शादी करना चाहती हैं? जी मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं आलमा हूँ, बच्चे को मैंने हिफ्ज करवाना है। हाँ जी, तो अब मैं शादी करना चाहती हूँ, कोई हो कि जो कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ, अच्छा हो कि पहले मेरी जिंदगी तबाह हुई पड़ी है। जब आप हिजाब में नकाब में रहना चाहती हो और यही जो है वजह आपकी तलाक बनी है। हाँ तो मैं यही रहना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फराह इकबाल। नाज़रीन मेरे साथ शाज़िया मौजूद हैं जिन्होंने जमा पूंजी जो है अपनी जोड़ के अपने शोहर को जो है वो दुबई भेजा, लेकिन वहाँ पे जाकर उन्होंने दूसरी शादी कर ली और इनको यहाँ पे तलाक दे दी है। ये सारा वाक़या किस तरह से हुआ है मैं जानती हूँ शाज़िया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया मुझे ये बताएं कि आपने अपने शोहर को दुबई भेजा था, जी किस लिए भेजा था? क्योंकि यहाँ मजदूरी करता था, पैसे कम थे, तो मेरी अम्मी अबू ने ना मेरे पास जो पैसे वगैरह जेवर थे, इसको मोटरसाइकिल दी थी, वो सेल करके इसने कहा मैं दुबई चला जाता हूँ तो मैं आपको पैसे भेजूंगा, घर बना लेंगे, ये करेंगे वो। हसीन ख्वाब दिखाएं कि मैं वहाँ पे जाके पैसे कमाऊंगा। जी तो ऐसा करके तो वो दुबई चले गए। दुबई जाके तो मुझे खर्चा ही नहीं भेजा, बंद कर दिया। कोई 3 माह मैं अपनी बहन के घर रही हूँ, मैं अपनी बहन के घर से खाती पीती रही हूँ ना। 3 माह के बाद फिर मेरी बहन ने ना, वो मेरे रिश्तेदार है, मेरी खाला का बेटा है, तो उनसे कहा, मैंने भी कहा कह के ना खर्चा लगवाया, तो 8,000 कभी 7,000 कभी 8,000 रुपये। एक मेरा बेटा है मेरे पास, तो आपका शोहर खर्चा देता था आपको? नहीं, मेरी सास यहाँ पे देती थी, शोहर उनको ही भेजता था, जो वो कहती थी वही मेरा शोहर करता था। तकरीबन कोई ऐसे मैंने 1 साल निकाला। 1 साल के बाद इन्होंने मसलन के मेरा हमल था, मेरा होने वाला था बच्चा, इन्होंने मुझे मारा, मार पीट के मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरा बच्चा ज़ाया हो गया। पहला बच्चा था आपका? दूसरा था बेटा। तो उसके बाद मैं अब्बू वगैरह आए हैं, थाने रिपोर्ट करवाई है, तो इन्होंने माफ़िया मांग ली है, हमसे गलती होगी, माफ़ी दे दो, ये किया वो किया। तो करने के बाद फिर भी रिश्तेदार थे, मेरे अब्बू ने माफ़ी दे दी है। माफ़ी देने के बाद ठीक है, घर चले गए हैं। मेरे मियाँ ने भी कहा चलो गलती हो गई, ठीक है। तो उसके बाद मुझे घर थोड़ा सा बना दिया लहदा कि ये घर आपका ही है, आपने यहाँ पे रहना है। तो दुबई चले गया। उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे वो उम्मीद की, तो वो दुबई चले गया। दुबई जाने के बाद फिर इसने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया। मेरी अम्मी अबू ने कहा हम खर्चा देंगे, आप यहाँ ही बैठी रहो। मैं बैठी रही हूँ यहाँ पे, खाती रही हूँ। खाने के बाद तकरीबन फिर मैंने कोई कहा कि मुझे खर्चा दो, घर गंदा है, वॉशरूम में बैठने, तो छत नंगी है, ये वो, तो नहीं। तो मेरी सास और देवर ने और नंद ने पकड़ के ना मुझे मारा। पैसे मांगने की वजह से? पैसे मांगने की वजह से ना मारा, और मेरा बेटा खींच लिया, जो एक मेरे पास था ना वो खींच लिया। और मैंने हमसायों को कहा कि देख लो मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। वो आए, उन्होंने कहा को ठीक है बेटा, दे दिया। मेरा बेटा स्कूल चला गया। उसके बाद इन्होंने मुझे मार के यहाँ से निकाल दिया, तो मैं अपनी अम्मी के यहाँ चली गई। वहाँ से मैं वापस आई हूँ यहाँ पे। मेरी वो डिलीवरी हुई, मेरा बेटा हुआ, बेटा वो बीमार हो गया। बीमार इन्होंने ना कोई मेडिसिन कोई कुछ ना दिया, चिडरल ले गए। वहाँ 3 दिन बेटा रहा, बेटा फिर फोत हो गया, दूसरा भी मेरा। मतलब पहला मार पीट के जो है मिसकैरेज करा दिया है, ठीक है। दूसरा जो है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करा सके हैं, उसकी भी डेथ हो गई है। उसकी भी डेथ हो गई है। तो ये सारा मामला दुबई में बैठे आपके शोहर को पता है? जी मेरे शोहर को पता है। मेरे शोहर ने कहा जो मेरी माँ करती है ना वही होना है, आप जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी हो, हर चीज मेरी माँ ही है, जो वो कहेगी ठीक है, उसके साथ ही आपका। मतलब माँ ने 2 बच्चे जो हैं उनकी डेथ करा दी है, फिर भी माँ की कही हुई बात पे आमीन है। हाँ जी, माँ ने, जो मेरी माँ ने कहना है, मेरे साथ नहीं है आपका निकाह हुआ, आपका मेरी माँ से हुआ है, जो करना है मेरी माँ ने करना है। मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, मियाँ है, अम्मी को बताया, सबको बताया, फिर कहा। फिर करने के बाद मेरी सास ने थोड़ा फिर खर्चा दिया। उसके बाद फिर मेरी दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ी के हमने तुझे यहाँ रहने नहीं देना, निकाल देना है। फिर मैंने कहा मेरा कसूर क्या है। मेरी अम्मी आई, मेरी सास के आगे हाथ बांधे, दुपट्टा पाँव पे रखा, रोई। मेरी अम्मी की सकी बहन थी, रोई है कि चलो मेरी बेटी सही नहीं है तो आप ही सही हो जाओ, आप ऐसा ना करो। तो वहाँ चुप होगी। उसके जाने के बाद कहती मैंने आपको नहीं रखना, मैंने आपको डिवोर्स दिलवानी। जब आपकी वालिदा के सामने कहा कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, उसके बाद आपको बाद में कह रही है कि नहीं मैंने नहीं रखना, आपकी सास ने ये कहा। तो फिर मेरी वालदा ने कहा माफ़ी मांग लो। मैंने माफ़ी मांगी। देवर छोटा था, उससे माफ़ी मांगी, ससुर से माफ़ी मांगी कि अच्छा मुझसे मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी। मेरा घर बसाने के लिए मेरा माँ बाप, मेरे बहन भाई यही कहते थे कि नहीं आपने यहाँ ही रहना। और उसके बाद तकरीबन 10 दिन बाद इन्होंने फिर ये किया है कि मुझे पकड़ के मारा।
तो ये हर 10 दिन बाद 5 दिन बाद मारते किस वजह से थे? ये मारते थे कि आप यहाँ ना रहो, आप यहाँ से चली जाओ, बच्चा हमें दे दो, हमने उसकी दूसरी शादी करनी। आप तो डंगर हो, आप तो फैशन नहीं करती हो, आप तो डंगरों की तरह रहती हो। जब भी मेरी सास बाहर से आती, मैं उसको पानी पिलाती, उसको पौंध होती कि खुद तक की दुनिया मसाल देती कि आपकी बहू देखो आपकी इतनी खिदमत करती। मैंने अपना पूरा जतन लगाया, पूरी खिदमत की कि जैसे माँ की करते हैं। मेरी खाला क्या है, माँ क्या है, मैंने इसमें फर्क नहीं लगा। अच्छा, आपकी सकी खाला है? मेरी सकी खाला और मेरी अम्मी और दोनों एक ही घर में इनकी शादी हुई है। अच्छा, जी कहीं आपकी अम्मी वाला बदला तो नहीं निकाल रही है? नहीं नहीं, एक ही घर में है ना दोनों, मेरी अम्मी और मेरी खाला एक ही घर में है। वैसे ही वो जालिम बहुत है, जुर्म बहुत करती है, बड़ी ज्यादती करती है कि आपको यहाँ नहीं रहने देना। अब मेरा बेटा दुबई चला गया है, तू जाहिल है, डंगर है, फैशन नहीं करती। उन बेटे से भी कहती है ये तो डंगरों की तरह रहती है। ठीक है, मैंने कोर्स किया है अलमा का, मैं बच्चियां पढ़ाती हूँ। अगर मेरे घर में बच्चियां पढ़ने आती थी ना तो मेरी सास पढ़ने नहीं देती थी। मेरे मियाँ को फोन करके कहती शोर करती है बच्चियां यहाँ पढ़े ना। उसने मुझे फोन करके को कुरान पर पढ़ाती थी? कुरान पढ़ाती थी, हाँ जी, अलमा का कुरान का। तो यहाँ तक कि बच्चियां को पढ़ने नहीं देती थी कि बच्चे शोर करते हैं। मैंने वहां छोड़ के मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। मदरसा पढ़ाती थी तो खर्चा नहीं देते थे। जब मैं मदरसे में जाती थी मेरे पीछे जाती थी, जब मैं आती थी मेरे पीछे आती थी कि वहाँ अपनी बहनों को तो नहीं मिलती। जहाँ वहाँ 2 साल मैंने अपना घर बचाने के लिए अपने माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़ दिया। ये इतना जुल्म करते थे कि माँ बाप को मिलने नहीं देते थे कि मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। फिर भी इन्होंने एंड पे ये किया कि ना मेरी बहनें ना भाई ना कोई भी नहीं हमारे घर आते थे। इन्होंने मुझे पकड़ के ना, सास ने, ससुर ने, नांद ने, देवर ने मुझे पकड़ के मारा, खूब मारा कि मेरी उंगली टूट गई, उंगली तोड़ दी। फिर मैंने अपने अब्बू को फोन किया, फिर वो मेरी बहनें थी वो आई, इन्होंने उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। फिर हम इतना जुल्म करती क्यों थी? सिर्फ अपने बेटे की दूसरी शादी कराने के लिए? जी, वो कहती थी बेटे की दूसरी शादी करनी, आप ना फैशन नहीं करती हो, मुझे मॉडर्न चाहिए। पढ़ी भी हूँ तो फिर भी कभी इंग्लिश में नाम लिखो, कभी इस चीज में नाम लिखो, कभी ये करो, कभी आपकी अम्मी से वो चीज ला के दो, अपने अब्बू से वो चीज ला के दो। बस यही करती थी कि खर्चा नहीं देना, दूसरी शादी करनी है, आपको नहीं रखना। बस एक ही मेरी सास। अगर मेरा दूसरा खालू छोड़ने आया कहती अगर ये घर में रहेगी मैंने नहीं रहना, घर छोड़ के चलेगी। तो बेटा है तो वो भी जैसे माँ कहती है ना, माँ की पट्टी पे लगा हुआ है। तो क्या आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है? हाँ, उधर दुबई में एक शादी कर ली है। तो अब इधर इसकी माँ ने कोई रिश्ता ढूंढा हुआ, फिर मुझे डिवोर्स दे दिए। तो डिवोर्स के बाद मेरे से कभी कहते बेटा लेना है, कभी कहते हमने नहीं लेना। अब खर्चे का केस मैंने किया हुआ है। अब कभी वकील कहता सुलह कर लो, कभी कहता नहीं वो नहीं सुलह करते। तो अब उधर शादी उसने की हुई है, इधर ये दूसरा रिश्ता ढूंढ के फिर रही है शादी करने के लिए। तो ये इतना जुर्म करती है और सारा दिन तस्बीह हाथ में होती है और दिल में ये कुफर है। मतलब पहले शादी आपसे की, दूसरी शादी दुबई जाके की, अब तीसरी शादी उसकी माँ यहाँ फिर कराना चाहती है? फिर उसकी करवाना चाहती है कि मैं अपने बेटे की शादी यहाँ आएगा तो करूंगी। 4 साल हो गए दुबई गए हुए, तो अब आएगा तो दूसरी शादी करनी मैंने। फिर भी खानदान वालों ने कहा, मामू ने कहा, सब मिलके खानदान वाले सारों ने कहा, इसने कहा मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना। इनको मॉडर्न चाहिए जो 50,000 20,000 खर्चा करे, जो पार्लर में जाए, जो इसको आई को पानी ना पूछे, वो सही है, वो चाहिए इनको। इनको ये नहीं चाहिए कि बाइट से आई है अम्मी बैठो पानी पियो, अम्मी के पाँव दो, अम्मी का ये कर। मैंने इसको अपनी माँ समझा था और माँ ने इतना जुर्म किया है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपका एक बेटा है? जी, मेरा एक बेटा है। वो आपके पास है? मेरे पास है, वो डिवोर्स दे दिया है तो साथ बेटा भी लिखती है। आपको लिख दिया है? जी, कि हमने बेटा नहीं लेना। कितना अर्सा हुआ आपको डिवोर्स हुए? तकरीबन 8-9 माह हो गए। इस दौरान शादी को कितना अर्सा हुआ था? तकरीबन 8 साल हो गए शादी को। 8 साल के बाद तलाक दे दी। इस दौरान आपने अपने शोहर से राब्ता किया? जब वो दुबई चला गया 4 साल पहले, आपने उनसे राब्ता किया? आपने उनको बताया कि आपके साथ ये जुल्म हो रहा है वहाँ पे? बताया है। वो कहता है जैसे मेरी माँ कर रही है वो सही है, जैसे मेरी बहन करेगी वो सही है। मेरा आपका कोई नहीं है कि मेरा ना कहा आपकी मेरी माँ से ही हुआ है। जब दुबई जाने से पहले आपके साथ ठीक था? बस वही, जब माँ कहती थी ठीक है, मेरे इधर कमरे में आ जाना तो उधर ही सोना है, पैसा लाना उधर, कपड़े उधर, हर चीज उधर, खाना अगर मैंने बना लिया तो खाना नहीं, अगर मैंने उधर दे दिया तो खा लिया। तो मतलब शुरू से ही वो आप में इंटरेस्ट नहीं था, अपनी माँ के कहने पे चलता था? हाँ, तो अभी भी वो कहता है कि मेरी शादी हो जाए तो मेरी माँ कहेगी तो ठीक है, मेरी माँ कहेगी तो नहीं। मैंने अपनी माँ की कहने पे अपनी जिंदगी गुजारनी है कि जो मेरी माँ कहेगी वही ठीक है, तो और कुछ भी सही नहीं है
پھر بھی میں نے کہا, فون کیا لڑائی میں کہ دیکھ یار ہمارا بچہ ہے تو ایسا نہ کر. اس نے کہا نہیں, جو کہنا میری ماں سے کہو, جو کرے گی میری ماں کہے گی, میں نے کچھ نہیں کہنا. میری ماں نے مجھے کہا ڈیورس لکھ دو, میں نے لکھ دی. میں نے اپنی ماں کے کہنے پہ ہی چلنا ہے. مائیں اتنے جرم کر رہی ہے تو دیکھو دوسرے لوگ کیا کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کی تقریباً 8 سے 9 ماہ ہو گئے ہیں طلاق ہوئی کو, بیٹا آپ کے پاس ہے, کیا عمر ہے بچے کی؟ 7 سال ہے بچے کی عمر. 7 سال بچے کی عمر ہے. اچھا کیا چاہتی ہیں اب آپ؟ بس اب میں نے کیا کہنا, اس نے تو ڈیورس دے دی ہے, وہی کوئی سہارا بن جائے, کوئی شادی کر لے, بچہ میرا ساتھ رکھ لے تو میں شادی کر لوں. شادی کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں شادی کرنا چاہتی ہوں. میں عالمہ ہوں, بچے کو میں نے حفظ کروانا ہے. ہاں جی, تو اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں. کوئی ہو کہ جو کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اچھا ہو کہ پہلے میری زندگی تباہ ہوئی پڑی ہے, تو کوئی اچھا انسان ہو, جس کو پتا ہو کہ پڑھے لکھے بندے سے فیشن کرنے والے کی اہمیت زیادہ ہے, بس وہ اس سے کرنی چاہتی ہے. یہ بھی کہتا تھا کہ فیشن ہو, پردہ شردہ نہ ہو تو ٹھیک ہے. تو میں نے تو پڑھا ہے, میں تو نہیں نہ یہ کر سکتی تھی کہ دوپٹے اتار کے فیشن کروں, پارلروں میں جاؤں, نہیں کر سکتی تھی. اس لیے پھر انہوں نے, جب آپ حجاب میں نقاب میں رہنا چاہتی ہیں اور یہی جو ہے وجہ آپ کی طلاق بنی ہے. ہاں تو میں یہی رہنا چاہتی ہوں. اور بھی ہیں کہ میری ساس شروع دن سے ہی کہتی تھی کہ میں نے دوسری شادی کرنی, اب دوسری چھوڑ کے اب تیسری کر رہے. ابھی آپ شادی کرنا چاہتی ہیں کسی ایسی سہارے سے جو آپ کے بیٹے کو بھی کیا نام اپنے پاس رکھے اور آپ کے حجاب اور باپردہ ہونے پہ بھی اس کو کوئی اعتراض نہ ہو. ہاں جی بالکل ایسا ہو کہ میں حجاب میں پردے میں رہوں, مجھے خود ہی پردے میں رکھے اور میرے بیٹے کا ساتھ دے, میرے بیٹے کو بیٹا سمجھے تو میرا ساتھ دے, تو بس ٹھیک ہے. میں ناظرین آپ نے شازیہ کی ساری بات سنی کہ کس طرح سے اس نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے وہ لگا کے اپنے شوہر کو دبئی بھیجا, لیکن وہاں پہ جا کے اس نے شادی کر لی اور اس کو ڈائیورس کر دیا ہے. ابھی 9 ماہ ہو گئے اس کی طلاق کو, ایک بیٹا ہے اس کے پاس, ہی شادی کرنا چاہتی کسی ایسے مرد سے جو اس کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ سہارا دے, لیکن ڈیمانڈ اس کی صرف اتنی ہی ہے کہ اس کا باپردہ ہونا جو ہے وہ ختم نہ کرایا جائے, نقاب حجاب جو وہ کرنا چاہتے اس کو ختم نہ کیا جائے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ کے بعد.